होती थी। उस समय रिवाज ये था कि पहली दफा पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी दफा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था, जिनमें से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के पहले जोड़े के लड़के का नाम काबिल और लड़की का नाम अकलीमा रखा गया। दूसरे जोड़े के लड़के का नाम हाबिल और लड़की का नाम गाजा रखा गया। अकलीमा बहुत ही खूबसूरत थी, अल्लाह ने उसे बेशुमार सुंदरता से नवाजा था। वहीं गाजा उतनी सुंदर नहीं थी। जब आदम अलैहिस्सलाम के दो बच्चों के जोड़े शादी के काबिल हुए तो अल्लाह ने एक खास हिदायत के साथ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास पैगाम भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आदम, आपके बेटों और बेटियों की शादी की उम्र हो गई है। अल्लाह का उद्देश्य इंसानी नस्ल को बढ़ाना है, इसलिए उनकी शादी कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, एक ही जोड़े के भाई बहन की शादी नहीं हो सकती। पहले जोड़े का लड़का दूसरे जोड़े की लड़की से और दूसरे जोड़े का लड़का पहले जोड़े की लड़की से शादी करेगा। सावधान रहिए, इस हुक्म में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बस यही बात कहकर जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए। अल्लाह का हुक्म सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, हे मेरे प्यारे बेटों, अल्लाह का हुक्म आया है कि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। इंसानों की नस्ल बढ़ाने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। काबिल, तुम्हारी शादी गाजा से होगी और हाबिल तुम्हारी शादी अकलीमा से होगी। अल्लाह के हुक्म का पालन करना जरूरी है। ये बात सुनकर काबिल ने इसका विरोध करते हुए कहा, अब्बा जान, ये तो जुल्म है। अकलीमा मेरी जुड़वा बहन है तो उसकी शादी मुझसे होनी चाहिए। गाजा बदसूरत है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अल्लाह ने हमें जुड़वा बनाया है, फिर आप क्यों हमें अलग करना चाहते हैं? आप हाबिल को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, तभी उसकी शादी मेरी खूबसूरत बहन से कराना चाहते हैं। मैं किसी भी हालत में इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को समझाते हुए कहा, बेटा, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, यह अल्लाह का हुक्म है। मैं उनका हुक्म नहीं बदल सकता। अगर मैं उनकी बात ना मानूं तो मुझे बड़ा अजाब मिल सकता है। इसलिए दिल से अल्लाह का हुक्म मान लो और गाजा से शादी के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन काबिल ने कोई बात करने को तैयार नहीं था, वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है बेटा, अभी के लिए तुम दोनों जाओ, मैं अल्लाह के अगले हुक्म का इंतजार करूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद हजरत आदम ने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे अल्लाह, मेरे बच्चों के बीच जो फसाद पैदा हुआ है आप उसे देख रहे हैं, मुझे ऐसा फैसला दीजिए कि उन्हें कोई परेशानी हल हो जाए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा। उन्होंने कहा, ए आदम, अपने बेटों को कुर्बानी देने का हुक्म दो। वे अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखाएंगे। जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल करेंगे वही अकलीमा से शादी करेगा। हुक्म मिलते ही आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, ए मेरे बेटों, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम दोनों अपनी रिस्क में से अल्लाह को कुर्बानी पेश करोगे। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसकी शादी अकलीमा से होगी। काबिल जो खेती किसानी करता था, वह अपने खेत में से घटिया किस्म की सब्जी ले आया जो सबसे ज्यादा बेकार हो, और हाबिल एक चरवाहा था, इसलिए वह अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी और खूबसूरत भेड़ अल्लाह की राह में कुर्बान करने चला। हाबिल और काबिल ने अपनी कुर्बानी एक पहाड़ पर रख दी। थोड़ी देर बाद अल्लाह की तरफ से आग आई और उसने हाबिल की कुर्बानी को जला दिया। लेकिन काबिल की वह फसल ऐसी की ऐसी पड़ी रही। हाबिल बहुत खुश हुआ और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। काबिल जलन और गुस्से में भर गया। उसने कहा, अब्बा जान, आप हाबिल को मुझसे ज्यादा चाहते हैं, तभी उसकी कुर्बानी कबूल हुई। आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं उसे मार डालूंगा। हजरत आदम ने काबिल को समझाते हुए कहा, बेटा, तुमने खुद देख लिया कि अल्लाह की मर्जी क्या है, इसलिए अल्लाह के हुक्म को मानो और गाजा से शादी के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन काबिल ने किसी की बात न मानी और वे गुस्से की आग में जलने लगा। हाबिल को मारने का मौका ढूंढने लगा। कुछ दिन बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वे मक्का जाएं। आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल से पूछा, बेटा, तुम अपने भाई बहन की हिफाजत की जिम्मेदारी लोगे? हाबिल ने कहा, हाँ, मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करूंगा। आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा ने हाबिल को बच्चों की देखभाल सौंप दी और मक्का के लिए रवाना हो गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दूर जाने पर काबिल को मौका मिल गया। वह हाबिल का इंतजार करने लगा। एक दिन हाबिल बकरियां चराकर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे सो गया। काबिल ने देखा कि हाबिल अकेला है। उसने तय कर लिया कि अब वह उसे मार देगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे करे, क्योंकि पहले किसी ने कत्ल नहीं किया था। तभी शैतान एक मुसाफिर बनकर आया और अपने जादू से एक सांप बनाकर दिखाया। उसने पत्थर मारकर सांप का सिर तोड़ दिया। ये देखकर काबिल खुश हुआ और
और तय कर लिया कि इसी तरीके से वह अपने भाई हाबिल को मार डालेगा। शैतान की चाल से काबिल ने तय कर लिया कि वह अपने भाई हाबिल को मार डालेगा। एक दिन हाबिल बकरियों को चराकर थक गया और पेड़ के नीचे सो गया। काबिल ने देखा कि यही सही मौका है। वह धीरे धीरे पास आया। उसके दिल में जलन, नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। काबिल ने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से हाबिल के सिर पर दे मारा और उसकी जान चली गई। काबिल की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसे लगा कि अब वह अपनी जिद पूरी कर चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब काबिल ने अपने भाई का मरा हुआ शरीर देखा तो उसका दिल कांप उठा। वह डर गया, समझ नहीं पाया कि अब क्या करे। उसने अपने भाई को जमीन में गाड़ने का सोचा, लेकिन तरीका नहीं सूझ रहा था। तब अल्लाह की तरफ से 2 कौवा आए और यह दोनों आपस में लड़ने लगे। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया और गड्ढा खोदकर एक कौवे ने मरे हुए कौवे को दफना दिया। काबिल ने यह देखकर लज्जा महसूस की। उसने अपने भाई के लिए खुद गड्ढा खोदा और उसे दफना दिया। इस तरह दुनिया में पहली बार किसी इंसान का कत्ल हुआ। काबिल को अल्लाह ने उसकी गलती के लिए सख्त अजाब दिया। कहा जाता है कि उसके दिल में पछतावा नहीं आया और वह गुमराह राह पर चलता रहा। कुछ रिवायतों में यह भी कहा जाता है कि काबिल ने सबसे पहले आग की पूजा शुरू की और दुनिया में जितने भी कत्ल होंगे उसका गुनाह कयामत तक काबिल को भी जाएगा। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम मक्का से लौटकर घर आ पहुंचे। उन्होंने अपने सब बच्चों को देखा, लेकिन उन्हें हाबिल कहीं नहीं दिखाई दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने बच्चों से पूछा, ए मेरे बेटो, हाबिल कहीं नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ गया है? आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों ने जवाब दिया, अब्बा जान, काफी वक्त से हमने हाबिल भाई को नहीं देखा है। हमें नहीं पता कि हाबिल भाई कहाँ चले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर काबिल से पूछा, काबिल बेटा, कहाँ है हाबिल? क्या तुमने भी नहीं देखा? काबिल ने नजरें झुकाकर कहा, मैं नहीं जानता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल को बहुत ढूंढा, लेकिन हाबिल उन्हें नहीं मिला। कुछ रिवायतों में यह भी कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को हाबिल मिल चुका था और उन्होंने वहां से निकलकर दूसरी कब्र में दफन कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें हिदायत मिलती है कि हमें गुस्से और लालच से दूर रहना है। चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, फिर भी हमें हर हाल में अल्लाह